आदौ सुमृष्टमुत्कृष्टम् औष्णं सागृतशर्करम् पायसं नाणिकापूप फेणिका रोटिकायतम्। सुंदर भोजन का वर्णन है कृष्ण का। उन्होंने सुंदर मधुर बनी हुई खीर को, जो कुछ गरम घी गरम थी, उसमें घृत शर्करा पड़ी हुई थी, सेमी हुआ फेनी तथा रोटियों के साथ पहले भोजन करना प्रारंभ किया। तो कृष्ण ने भोजन करना प्रारंभ किया, तो उनके भोजन में सबसे पहले क्या खा रहे हैं? आदो मतलब शुरुआत में, सुमृष्टम अत्यंत मीठा मधुर, पोषणम सघृत शर्करम गरम दूध है, गरम दूध में घी डाला हुआ है, शक्कर डाला हुआ है, घी और शक्कर डाला हुआ दूध है। पायसम, वो पायस भगवान खाना शुरू करते हैं जिसमें घी है, शक्कर है, घी और शक्कर का दूध या पायस खा रहे हैं। नाड़िका पूप फेणिका रोटिका युतम। सेमी, सेमी मतलब, अच्छा नाड़िका मतलब सेवैया होगा, पता नहीं। सेमी, सेमी किसको बोलते हैं? सेमी पुआ, पुआ, पुप मतलब पुआ, पुआ फेणी, फेणी का, फेणिया, फेणी का, उसमें ये सब चीजें डाला हुआ है। फेणी क्या होता है ये भी उनको ध्यान में नहीं आ रहा है। रोटी का, रोटी, फेणी, सेमी और पुआ, इन चार चीजों से मिला मिला के भगवान खीर, पायस खा रहे, पायसम, पायसम खीर। ज्ञानी गृहीत पक्वानि रसाला सहितानि च दग्धि दुग्ध विकारोत्थ मिष्टान्नान्य परास्यपि। फिर घी, घी से बने हुए बहुत विभिन्न घी से बने हुए पकवान भगवान भोजन कर रहे हैं। रसाला, और घी से बने हुए पकवान है, रसाला में रस बना हुआ है, रस में डुबा डुबा के खाया जा रहा है घी के पकवान। रसाला युक्तम शिखरन, और दूध और दही से बनी हुई मिठाइयों को खा रहे हैं। दूध और दही से अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ बनी है। दो बहुत सारी मिठाइयाँ दूध से बनी है, बहुत सारी मिठाइयाँ दही से बनी हुई है। उसमें घी से बने हुए पकवान को डुबा के और रसाला भोजन कर रहे हैं भगवान। मध्ये सूक्ष्म शीतम भक्तम उष्णम सुरभि कोमलम वटके परपटे शाके सुपेश्च व्यंजने पटे। इसके पश्चात महीन सफेद कोमल सुगंध युक्त कुछ गरम चावलों को पकौड़ी, पापड़, अनेक प्रकार के साग, दाल और रसीले व्यंजनों के साथ खा रहे हैं। उसके बाद चावल खा रहे हैं साग के साथ, दाल के साथ। चावल कैसे हैं? सूक्ष्म, एकदम महीन है, सफेद है, कोमल है, सुगंध वाले चावल है। गरम है। उन चावल को पकौड़ी के साथ, पापड़ के साथ, साग के साथ, दाल के साथ भगवान भोजन कर रहे हैं। मधुरा म्लरस प्राये प्रायो गोरस साधिते
कटु चूर्णान्विते अम्ल द्रव्ये सलवणे युतम्। जिनमें अनेक प्रकार के खट्टे मीठे मसाले, मिर्च तथा नमक आदि मिले हुए हैं। वो जो भोजन था उसमें बहुत मधुर, मीठा है, खट्टा है, रस से भरा हुआ है, खट्टा मीठा रस से पूरा भरा हुआ है। और प्राय गोरस साधित, प्राय सभी मिठाइयाँ गोरस से, गाय के रस से बनी है। गोरस मतलब घी, दही, दूध, छाछ, इन सब चीजों को गोरस कहते हैं। गोरस से बने हुए कटु चूर्ण अन्वितेर अम्ल द्रव्य लवणे लुक। सब भोजन पकवान के ऊपर नमक लगा हुआ है, खट्टा लगा हुआ है इत्यादि। अन्ते पुनः शिखरिणीं विकारांदधि संभवान् हिंगवादे संस्कृतं तक्रम बुभुजे माम च भोजयन्। अंत में शिखरिणी, शिखरिणी पीते हैं। शिखरिणी, शिखरिणी जो क्या कहते हैं, शिखरिणी के जैसा एक नाम चल रहा है, दूध से जो छाछ के जैसा बनाते हैं। ठंडाई, ठंडाई को क्या बोलते हैं, शिकंजी। शिकंजी, यहाँ शिखरिणी लिखा है। दही से बनी हुई तरल सामग्रियों तथा हींग, जीरा आदि पड़े हुए रायता को श्री कृष्ण ने स्वयं पीकर मुझको भी पिलाया। तो छाछ है, छाछ में जीरा दिया, हींग दिया और रायता जैसा बना हुआ है, उसको पी रहे हैं भगवान। बहुत सुंदर सुंदर मधुर भोजन श्री कृष्ण का हुआ और उन्होंने गोप कुमार को भी भोजन कराया। चर्वणोदत अरुणाधर चारु जीवा गंडस्थल न सरोज विलास भंगी भ्रूचापलोचन सरोरुहनर्तन श्री विद्योतितानवचसा मनसा पिगम्या। भोजन करते समय उनके लाल अधर, चारों जीवा, कपोलों का सुंदर ढंग से हिलना, धनुषरे की भ्रुकुटी तथा नेत्र कमलों का नृत्य करना इतना सुंदर था कि उस समय उनके मुखारविंद की शोभा का वर्णन मन तो वाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता है। भगवान जो भोजन कर रहे हैं तो उनके जो होठ हैं, लाल लाल अधर होठ, बहुत सुंदर वर्णन है। उनकी जो जीभ है, जीभ भी देखने लायक है। उनके दोनों गाल बहुत सुंदर दिख रहे थे, जिस तरह से हिल रहे थे गाल, उनकी भौएं जैसे हिल रही थी, नेत्र कमल जैसे हिल रहे थे, और शोभा का वर्णन नहीं किया जाता। इतना सुंदर गोप कुमार को बहुत सुंदर लगा। गोपिकाभिश्च मिष्टान्नम् आनीय स्वस्वगेहत क्षीराज शर्करा पक्वम यशोदाग्रे धृतम् तदा। फिर गोपिकाओं की उन मिठाइयों को जो श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घरों से लाई थी, वो जो दूध तथा घी तथा शर्करा आदि से बनी हुई थी, यशोदा ने आगे रखा। ये सब भोजन कराने के बाद जो गोपियां आई थी वो भी अपने अपने घर से कुछ न कुछ भोजन बना के लाई थी कृष्ण के लिए। घी से, दूध से, दही से बनी हुई मिठाइयाँ, वो मिठाइयों को यशोदा ने कृष्ण के सामने रखा जो गोपियों के द्वारा बना हुआ था। विचित्र लीलया तत्तत् सस्लादं बुभुजे सुकृत् आशर्वारञ्जयन् किंचित भोजन स्वकरेण माम।
उन सब गोपियों को आनंद देने के लिए उन्होंने उन मिठाइयों की प्रशंसा करते हुए एक अनोखे ढंग से बार बार खाया और मुझको भी अपने हस्तकमल से कुछ कुछ खिलाया। तो गोपियां जो घर से अपने अपने खाना लाए थे, उन गोपियों को खुशी करने के लिए कृष्ण ने वो जब गोपियों का भेजा हुआ भोजन भी कर रहे थे और उनकी विचित्र प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मतलब जैसे क्या बोलते हैं, मजाक में उनका व्यंग करते हुए उनकी प्रशंसा कर रहे थे भोजन का। और वो भोजन आनंद से खा रहे थे गोपियों को आनंद देने के लिए, और गोप कुमार को भी वो भोजन खिलाया। अथ श्री राधिकानीय सा मनोहर लड्डुकम् कृष्णस्य वामतो दद्रे गुटिका पूरिकान्वितम्। इसके पश्चात श्री राधिका जी द्वारा लाए गए मनोहर नामक लड्डुओं को, जिनमें इलायची का दाना एवं अनेक प्रकार की मिंगियां पड़ी हुई थी, लाकर श्री कृष्ण के वाम भाग में रख दिया गया। तो फिर राधिका जी ने, श्री राधिका ने भी मनोहर नाम का लड्डू बना के भेजा था। जो राधिका ने जो लड्डू बना के भेजा, उस लड्डू का नाम था मनोहर लड्डू। तो मनोहर लड्डू, उसमें एलची के दाने डाले हुए। ऐसे कोई लड्डू आप लोग ने कभी देखा है, खाया तो पता नहीं, उनको तो याद नहीं आ रहा है। जरूर खाया होगा लेकिन याद नहीं है। बचपन में सब प्रकार के लड्डू तो खाए होंगे। तो मनोहर प्रकार के लड्डू खाए थे, भेजे गए थे। वो कृष्ण के बाएं तरफ रखे गए, कृष्ण को सामने रखे गए लड्डू की। तो श्री कृष्ण ने क्या किया, निष्कृष्य तन्नखाग्रेण तर्जन्यंगुष्ठयोकियत् जीवाग्निनस्य चक्रेशो निम्ब वन्मुख क्रिया। कृष्ण ने क्या किया, वो जो लड्डू राधिका जी ने भेजे गए थे, उस लड्डू को अपने दाहिना हाथ भी नहीं, बायां हाथ लगाया। बायां हाथ से नख से थोड़ा सा तोड़ा, नख से उंगली से थोड़ा सा तोड़ा, और लड्डू को थोड़ा सा मुंह में चखा। चख के मुंह को ऐसा टेढ़ा किया जैसे कोई नीम का लगता है उसमें नीम का पत्ता खा रहे हैं, ऐसा कड़वा, नीम के पत्ते जैसा कड़वा मुंह में। जैसे अचानक कोई कड़वी चीज मुंह में चले जाए तो मुंह जैसे विकृत हो जाता है, ऐसे कृष्ण ने अपने मुंह को विकृत कर लिया उस लड्डू को मुंह में रख के। जानबूझ के ऐसा किया उनको, मतलब उनको टीज करने के लिए, राधिका को। भ्रातु स्मितं रूपं मातुः तस्यां तातस्य विस्मयम् तन्वन् सखीनां मुग्धानां आदिं तस्यादृशां मुदम्। यह देखकर श्री बलराम जी मुस्कुराए। बलराम जी हंस पड़े। कृष्ण ने जैसे वो मुंह में डाल के मुंह अपना विकृत बना लिया, कैसा नीम के जैसा है लड्डू बनाया है, कड़वा लड्डू बना के भेजा है। तो ऐसा बलराम जी हंस पड़े, और यशोदा जी राधा पर क्रोधित हो गए। यशोदा माता से राधा के ऊपर क्रोधित हो गई, कह रहे मेरे बच्चे को क्या भेज दिए, नीम का लड्डू भेज दिए क्या। तो राधिका के ऊपर यशोदा माता क्रोध कर ली, और नंदराज जी आश्चर्य में पड़ गए। बहुत आश्चर्य लग रहा है, ऐसा कैसा, असंभव, हो नहीं सकता। उस समय श्री राधिका जी की यूथ की मुग्ध सखियां, श्री ललिता आदि को तो दुख हुआ, और उनकी विपक्षी सखियां चंद्रावली को आनंद हुआ। और जो राधिका की सखियां गई थी वो लड्डू को देने के लिए, देखने के लिए कि कृष्ण खा रहे कि नहीं, तो सखियां बहुत दुखी हो गई। ललिता आदि सखी कह रहे हमारे लड्डू को कृष्ण ने रिजेक्ट कर दिया,
कृष्ण हमारे लड्डू को आप एप्रिसिएशन नहीं किए, कृष्ण ने उस लड्डू का प्रशंसा नहीं किया, इसलिए ललिता बहुत दुखी हो गई, उसको भी गुस्सा आया, ललिता को भी बहुत मन में, ये क्या हुआ, वास्तव में हम लोग को प्रशंसा नहीं हुआ हमारे ग्रुप में। और चंद्रावली की सखियां गई थी, वो बहुत खुशी हो गई, ताली बजाने लगी, वाह अच्छा हुआ कृष्ण ने उनके लड्डू को प्रशंसा नहीं किया। तो ये है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत में कैसे कंपटीशन होता है। तद भ्रातृवंश जातस्य मम चिक्षेप भाजने तत्सर्व परम स्वादो भुक्त्वा हम विस्मितो भवम। तब श्री कृष्ण ने मेरा जन्म श्री राधिका जी के भाई के वंश में हुआ जानकर उन लड्डुओं को मेरी थाली में फेंक दिया पूरा। मैंने जब इस लड्डुओं को खाया तो उनका बहुत स्वादिष्ट पाया, मुझे यह आश्चर्य हुआ कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपटीशन, गोलोक वृंदावन में भी कंपटीशन चलता है। तो राधिका जी भी लड्डू बना के भेज रही है और चंद्रावली सखी भी लड्डू बना के भेज रही है, और अभी दोनों का कैमरा पूरा कृष्ण के मुख के ऊपर फिक्स रहता है। वो किस सबकी आंखें कृष्ण के ऊपर है। कृष्ण लड्डू मुंह में डालने के बाद क्या करेंगे, हम देखते हैं, प्रशंसा करते हैं कि नहीं, किसके लड्डू की प्रशंसा करते हैं। तो राधिका का एक ग्रुप है, चंद्रावली का ग्रुप है, दोनों के ग्रुप ने लड्डू भेजा। अब भगवान दोनों के लड्डू खाएंगे और खा के बताएंगे किसका अच्छा है। अब दोनों ग्रुप वेट कर रहा है कृष्ण किसको अच्छा बोलने वाले। अगर एक को अच्छा बोल दिया तो दूसरा ग्रुप पूरा नाराज होने वाला है और वो लोग शोक में डूब जाएंगे और ये लोग आनंद मनाएंगे, और इस वाले को अगर अच्छा बोले तो ये लोग शोक में ऐसे होने वाला है। तो वो कृष्ण ने लीला किया। हाँ, राधिका के लड्डू को खराब बोल दिया, इसलिए उनका ललिता सखी बहुत गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, और उनकी सब सखियां और चंद्रावली सखी लोग खुशी हो गई। ओके, फिर क्या हुआ, सब लोग आश्चर्य हो गए कि ऐसा क्यों किया कृष्ण ने। कृष्ण ने क्यों राधिका के लड्डू को तिरस्कार कर दिया, जबकि कोई सवाल ही नहीं है, राधिका के हाथ से बना हुआ लड्डू कड़वा होगा, हो ही नहीं सकता है। तो उसका रहस्य आगे देखते हैं। राधया निवृतं कृष्ण सब्रूभंगं निरीक्षितः विदुष्मितान् तथास्यस्तां कटाक्षेणान्वरञ्जयत्। सद्यो बुद्धा मया लीला सा विदग्ध शिरोमणे निज प्रेम भरार्तानां परमं प्रेरणात्मिका। कृष्ण वो पूरे के पूरे लड्डू उठा करके उस गोप कुमार को दे दिया। ये जो कार्य किया ये भी आश्चर्य, क्योंकि वहां जितना भी खाना परोसा गया था वो सब खाना तो कृष्ण खाने वाले नहीं है, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो बाकी खाना का क्यों क्या होगा, उसको क्या करना है, जिम्मेवारी कृष्ण का नहीं है, वो तो यशोदा माता देखेगी क्या करना है। जो वहां पर बचा हुआ भोजन है उसको बांटने का काम यशोदा का है, रोहिणी का है, वो लोग का भी खाना बाकी है, अभी वो लोग बाद में खाएंगे। तो ये जिम्मेवारी कृष्ण का नहीं है कि बचा हुआ खाना को वितरण करे। तो अगर उतना कड़वाई लगा तो फिर पूरे लड्डू को गोप कुमार क्यों दे दिया। गोप कुमार को देने का काम तो उनका नहीं था कि ये ठीक है बच गया है, राधिका के दिया। उसका मतलब कृष्ण के अंदर में जरूर दूसरा कुछ रीजन है, कड़वा नहीं है, लेकिन दूसरा कोई कारण नहीं। इतने सारे भोजन का पूरा घर भरा हुआ है, उसको उसी लड्डू को उठा के गोप कुमार को क्यों दे दिया कृष्ण ने, कोई जरूरत नहीं थी। तो विशेष कारण है, वो क्या है, अपनी सखी श्री राधा की सौभाग्य विशेष का उन्हें अनुभव हुआ। यहाँ मुग्ध शब्द अनुषंग मात्र है। श्री चंद्रावली यूथ की सखियां
राधा के सपने भाव रखती है। तो चंद्रावली और सखिया क्या बोलती है, बहुत आनंदित हो गई और क्या कहती है, अरे ये देखिए बेस्वादु लड्डा लड्डू बना के लाई है, श्याम सुंदर ने खाया तक नहीं इसका लड्डू, कैसा लड्डू बना के लाई है। ऐसा कमेंट की, क्या लड्डू बना के लाई है, श्याम सुंदर ने खाया तक नहीं इनके लड्डू को। नायक शिरोमणि की यह एक परिहास भंगी है श्री राधा जी के प्रति, जिसे केवल रसिक परिकर ही अनुभव करते हैं। आगे कहा गोपकुमार ने, मुझे श्री राधा के भाई श्री दामा के वंश में उत्पन्न जानकर श्री कृष्ण को लड्डू को मेरी थाली में डाल दिया। लड्डू को गोप कुमार की थाली में डाल दिया, क्योंकि कहा कि तुम्हारी ये लड्डू तुम्हारे घर से आया है, तुम ही खाओ इसको। मतलब राधा रानी का भाई के वंश में इसका जन्म हुआ गोप कुमार का, इसलिए बोला ना तुम्हारा घर का लड्डू है, तुम खाओ इसको। श्री कृष्ण का ऐसा करने में यह अभिप्राय था कि ऐसे कड़वे लड्डू मेरे योग्य नहीं है, तुम्हारे भतीजों के योग्य है। कि मुझे तुम कड़वे लड्डू खिला रही है, तुम्हारे भतीजे को खिलाओ, तुम्हारे भाई के लड़कों को खिलाओ, वो खाने योग्य तुम्हारे सब लड्डू। यह भाव व्यक्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। श्री राधा जी को चलाने की चेष्टा की, राधा जी को थोड़ा टेस्ट करने की चेष्टा की। ऐसा ही हुआ। तब अगले श्लोक में श्री राधा जी के क्रोध युक्त भ्रुकुटी कटाक्ष को प्राप्त करके श्री कृष्ण भी कटाक्ष द्वारा मनोरंजित किए। तब राधया निवृतं कृष्ण सभ्रुभंगम निरीक्षितः मृदुस्मितानतायस्तां कटाक्षेणानुरंजयत्। तब भ्रुभंगी करती हुई श्री राधिका जी ने एकांत से श्री कृष्ण की ओर देखा। तब श्री कृष्ण ने एक कोने से राधा जी ने कोने से कृष्ण की ओर देखा। जब कृष्ण ने लड्डू रिजित किया तो उन्होंने दूर से देखा कृष्ण की ओर, आंख से देख के मतलब ऐसा क्रोध प्रकाश किया आंख के द्वारा। श्री कृष्ण ने अपना मुख नीचा करके मुस्कुराते हुए कटाक्ष से उसको आनंदित किया। तो श्री राधिका जी ने दूर से कृष्ण को कटाक्ष किया भ्रूभंगी करके, यहाँ मेरा तुम लड्डू रिजेक्ट कर रहे हो। तो कृष्ण नीचे देख के हंस रहे हैं, मतलब नीचे देख के हंस रहे, हंस करके उनको आंसर दे रहे कि मजा आया ना, तुमको हमने रिजेक्ट कर दिया तुम्हारा लड्डू। तो नीचे देख के हंसने लगे। यह देखकर मैं समझ गया कि जो उनके प्रेम से व्याकुल हो रही थी, उनको आनंद प्रदान करने के लिए ही चतुर शिरोमणि श्री कृष्ण की यह एक लीला थी। तो गोप कुमार को ऐसा लगा कि गोप राधा रानी और गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में बहुत व्याकुल थी, तो उनको आनंद देने के लिए, गोपियों को एक आनंद लीला करने के लिए छोटा सा कौतुक किया, उनको आनंद देने के लिए।